Hello everyone. Today we are going to discuss the concept of exports under GST. So, what is export? See, export of goods and services are defined under Section 2, subsection 5 of IGST Act for goods and Section 2, subsection 6 of IGST Act for services. So, what is export of goods? Export of goods means taking goods out of India to a place out of India. इंडिया से जो गुड्स हम कमर्शियल टर्म्स में बाहर भेजते हैं इंडिया के बाहर, उसको हम लोग एक्सपोर्ट की कैटेगरी में काउंट करते हैं. एंड व्हाट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में 5 कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होने के बाद ही उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में काउंट किया जाता है. फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इंडिया का होना चाहिए, जो सर्विस रिसीवर है वो इंडिया के बाहर का होना चाहिए, जो सर्विस यूज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है वो इंडिया के बाहर यूटिलाइज होनी चाहिए. एंड फोर्थ कंडीशन इज दैट कि जो उसका पेमेंट है वो कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में इंडिया में रिसीव होना चाहिए या INR में भी रिसीव हो सकता है इफ परमिटेड बाय RBI. RBI ने कुछ कंट्रीज को परमिट किया है जो इंडियन रुपीज़ में एक्सपोर्ट पेमेंट्स रिमिट कर सकते हैं. और आखिरी कंडीशन ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर एंड रिसीवर होते हैं वो मेयर पर्सन ऑफ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं होने चाहिए, मतलब रिलेटेड नहीं होने चाहिए इन सिंपल लैंग्वेजेस. अब एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट 2 तरीके से हो सकता है, एक विद LUT एंड विदाउट, एक विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एक विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में हम लोग लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं. अब इसमें कैसा होता है कि जो एक्सपोर्ट हम करते हैं उसके अंदर डॉक्यूमेंट हम लोगों को क्या क्या मेंटेन करना होता है, क्योंकि क्या है कि एक्सपोर्ट जो है वो 0% पे टैक्स होता है. तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, अदरवाइज आपको कल डिपार्टमेंट फिर से उस पर टैक्स भरने के लिए कह सकता है. तो इसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एग्जिट जो होते हैं, बिल ऑफ लेडिंग होते हैं, शिपिंग बिल्स और पैकेजिंग लिस्ट, उसकी कमर्शियल इनवॉइस की कॉपी, और जो पेमेंट हमको रिसीव हो रहा है उसका एक्सपोर्ट का, उसका भी रेमिटेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक हमको हमारे पास रखना होता है. एक्सपोर्ट जो है वो प्रॉपरली IGSTR 1 में और GSTR 3B में क्लासीफाई होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि वो कभी कभी मिसमैच आ जाता है. अब एक्सपोर्ट इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो अनयूटिलाइज ITC होता है, फॉर एग्जांपल आपने जो भी परचेस किया होगा गुड्स जो बाहर भेजने के लिए या सर्विसेज बाहर भेजने के लिए जो सर्विसेज प्रोक्योर किए होंगे, उसका जो अनयूटिलाइज ITC होता है वो डिपार्टमेंट से आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं. तो रिफंड क्लेम करने के लिए क्या होता है कि उसके भी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मेंटेन करने होते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट आपने किया है, एक्सपोर्ट का प्रूफ, उसका रियलाइजेशन का प्रूफ, वो सारी चीज़ें. एक रेलेवेंट डेट के विद इन 2 years में हम लोगों को रिफंड, हम लोग एलिजिबल हैं रिफंड क्लेम करने के लिए. अब रेलेवेंट डेट जो है वो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट 2 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर या इनवॉइस डेट से 2 years. हाँ, रेलेवेंट डेट होता है. उसमें कैसा होता है कि इन केस ऑफ एक्सपोर्ट जो हम गुड्स यहाँ से बाहर जाता है वो रेलेवेंट डेट होता है, और इन केस ऑफ सर्विसेज जो हम लोग को डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट होता है उसके विद इन 2 years हम लोग रिफंड एप्लीकेशन कर सकते हैं डिपार्टमेंट से, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में हमको जो अनयूटिलाइज ITC होता है उसका रिफंड मिल जाता है. अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो हमको रियलाइजेशन पीरियड होता है, जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के एवज में जो हमें पैसा मिलता है वो हमको कब तक रिसीव होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इट इज़ अ वेरी प्राइमरी एंड बेसिक कंडीशन. अदरवाइज उसके बिना, अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया भी है, अगर उसके पैसे आपको विद इन स्पेसिफाइड टाइम है, स्पेसिफाइड बाय फेमा, अंडर फेमा एक्ट, अगर वो नहीं आता है तो वो एक्सपोर्ट काउंट नहीं होगा आपका. तो फेमा में ऐसा कहा गया है कि विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सर्विसेज और गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस गुड्स, आपको विद इन 9 months में वो पैसा रिसीव होना चाहिए. और इन केस अगर मान लो कि अगर आपको वो पैसा नहीं रिसीव होता, ये जो 9 month का पीरियड है वो RBI उसको एक्सटेंड भी कर सकता है इन सर्टन सर्कमस्टांसेस. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कुछ गुड्स रशिया भेजे हैं, यूक्रेन भेजे हैं, और वहाँ वॉरलाइक कंडीशन है, तो वहाँ पे से पैसा आपको विद इन 9 months नहीं आ पा रहा, तो RBI उनको सर्टन स्पेशल सर्कमस्टांसेस उसको एक्सटेंड कर सकता है. और अगर इन केस अगर आपको वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम अगर नहीं आता है तो उसको एक्सपोर्ट की कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाएगा. तो उसके अंदर जो भी आपने 0% का टैक्स है वो 0% काउंट नहीं किया जाएगा. जो एप्लीकेबल रेट होता है, फॉर एग्जांपल सेम गुड्स अब यहाँ पे 18% में सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट पे वो 0% लग रहा है. अगर उसका रियलाइजेशन या कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना आपने एक्सपोर्ट किया है तो उसमें कोई भी एक्सपोर्ट की कंडीशंस की ब्रीच होती है तो उसमें आपको पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे करना होता है. और इन केस अगर आपने उस पर कोई रिफंड भी क्लेम किया है तो वो रिफंड जो है वो आपको रिवर्स करना होता है विद इंटरेस्ट. ओके, थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.